इतना मजे का अरोमा है ना, एंड इट्स सो स्मूथ एंड मॉइस्चराइज। I wrote a note the Sunday symptoms like how I forget. Then washed my pants on Monday, forgot I had it there in the pocket for the doctor, but my writing wasn't vague. What to do? Where are the words to tell them I'm doing okay? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना, मेरे लिए एक पीआर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मज़े का जो है ना वो मतलब केक्स आए हैं, और ये आया है 6th फ्लेवर की तरफ से। और ये होम बेस्ड बिज़नेस है। देखिए, मुझे जब ऐसे ख़वातीन जो बोलती हैं कि हम अपना बिज़नेस स्टार्टअप लिया है या स्टार्ट किया है, तो मैं उनको शाउट आउट ज़रूर देती हूँ। मुझे लगता है कि उनको शाउट आउट देना बहुत मस्ट है, क्योंकि वो घर में बैठ के ना अपनी खुद का पैसा कमाना चाहती हैं। तो आप लोग भी ऐसे लोगों को हेल्प किया करें। तो ये पीआर आया था मेरे लिए। देखिए, इन्होंने कितना प्यार से मुझे लिख के दिया है, हर फैब लाइफ, व्हिच इज़ वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी, क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये कि उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन सा फ्लेवर केक, उन्होंने दूसरे फ्लेवर्स बताए थे, बट आई टोल्ड हर कि मुझे ना कॉफ़ी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी आपको पता है मैं आई एम ऑन डाइट, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती इस तरह का। लेकिन लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो कॉफ़ी क्रंच बनाया था, ना चाहते हुए भी मैंने इसका स्लाइस खाया है, इतने मज़े का था। इट वाज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी यम्मी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। जैसे कॉफ़ी क्रंच आप डिज़र्ट खाते हो ना, इट वाज सेम लाइक दैट। ऊपर बहुत अच्छी क्रीम की मतलब हुई हुई थी, और साइड पे उन्होंने क्रंच और आई थिंक वॉलनट वॉलनट्स थे उसके साथ। और फिर अंदर की इतनी मज़े की जूसी सा मज़ेदार किस्म का, बिल्कुल ड्राई केक नहीं, बहुत ही मज़े का केक था। और साथ में ये ड्रीम डिज़र्ट भी भेजा था। खैर, ये तो मेरे बच्चों ने खाया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि मम्मा ये बहुत अच्छे, इसमें लेयर्स थी। तो खैर, ये इन्होंने मुझे भेजा था मुझे, ताकि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़े का, और इसका फ़ोन नंबर वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। ख़ैर एनीवेज़, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ये देख सकते हैं मैं केक काट रही हूँ। मैं बहुत छोटा-सा पीस लूँगी, बहुत ही छोटा-सा, और वही मैंने खाया था, बहुत ही मज़े का था। ख़ैर एनीवेज़, कम बैक टू द पॉइंट। मुझे ना काफ़ी दिनों से मतलब मेरी 2 बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो कहती हैं गैस नहीं है, फिर कहती हैं सर्दी है, फिर कहती हैं हमारा कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। हमारा सिर्फ़ दिल चाहता है जब गैस हो तो हम हीटर के सामने बैठे रहें, या मूँगफलियाँ खाते रहें, या लेटे रहें, और या कंबल के अंदर घुस के बैठें कि जी गैस नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ इतनी मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप जब फ़ॉलो करेंगी ना, तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, आपका घर भी ठीक-ठाक रहेगा, आप खुद भी बहुत अच्छे रहेंगे, और आपको जो-जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो सारी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, और वो सारी हम ख़त्म करेंगे। तो इसकी तरफ भी आ जाऊँ। ये कोकिलो तला निम्बस का इतना फ़ेवरेट है, अब आप देख सकते हैं कि जब मैं उसको दूँगी, तो वो इस फूड के पीछे किस तरह भागेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स, और उसको नोट डाउन कर लें। I wrote a note the Sunday सबसे पहली चीज़ ये होती है ना symptoms कि हमें like हर वक़्त मोटिवेशन की नीड फ़ील होती है। देखिए, मोटिवेशन को एक साइड पे रख दें। सुबह सिर्फ़ उठने के लिए ना, सुबह सिर्फ़ उठने के लिए आपको सुस्ती क्यों स्टार्ट हो जाती है? आप फ़ोन उठा के स्क्रॉल करते हैं। आज से आपने ये करना है, या तो फ़ोन को दूर रखना है, ताकि जब उसका अलार्म बजे तो आप उठ जाएँ, और उसको ऑफ करने के लिए, और फिर आप आराम से अपना मुँह हाथ धो लें। क्यों? क्योंकि सुबह जब साइड टेबल पे फ़ोन पड़ा हुआ होता है ना, तो आप अपना अच्छा खासा 20 से 25-30 मिनट उस फ़ोन पे लगा देती हैं। आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो मोस्टली ख़वातीन क्या यही सारे मुझे जो बहाने मिल रहे थे ना, तो आपके लिए एक छोटी-सी मैं बात बता दूँ, आप अपना फ़ोन साइड पे रखें, और उसके बाद आराम से उठें, आप काम करने के लिए। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, कि मैंने किस तरह से अपने काम का सुबह का आगाज़ ही सबसे पहले किस तरह से करना है। तो यू डोंट नीड मोटिवेशन,
आपको स्ट्रैटेजीज़ की तरफ जाना चाहिए कि कौन-सा वो तरीका होगा जिसको मैं अपनाऊँगी, तो उसके बाद जो है ना वो मेरा काम आसान हो जाएगा। फ़ोन की मिसाल इसलिए दी क्योंकि 30 से 40 मिनट हम उस फ़ोन पे लगा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। भई क्या इतने इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम पे चीज़ें हैं या क्या इतनी इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं। आपकी आप आपका अपना सेल्फ इम्पोर्टेंट है ना, जो आपने प्लान किया हुआ है कि कल मैं ये काम कर लूँगी, वो कर लूँगी, वो सारा धरा का धरा रह जाता है और हम फ़ोन के चक्कर में बैठे हुए रहते हैं। I wrote a note the Sunday ये symptoms चीज़ like यूज़ द 1 मिनट लाइक 1 मिनट लाइक क्या है? आपको कुछ और नहीं करना। इंस्टेड कि आप बोलें कि ये काम मैंने करना है, सिर्फ़ ये बोलें तो 60 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। मतलब जब आप उठेंगी 60 सेकंड अपने माइंड को ये बोलेंगी मैं क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा बताया आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है आपका। अगर आप उसको ये बोलेंगी कि ये कमरा साफ़ करने में मुझे 25 मिनट लग जाएँगे, तो वो फिर कभी भी आपका दिल नहीं चाहेगा करने का। सिर्फ़ ये बोलें 60 सेकंड्स मोर देन इनफ। जब आप 60 सेकंड पे लग जाएँगी ना, तो फिर वो जो 20-25 मिनट है आपको फ़ील भी नहीं होगा। अपने दिमाग को ट्रेन ऐसे करना है कि ओके डाइनिंग टेबल खाना खाने के बाद 60 सेकंड देगा साफ़ होने में। किचन खाना पकाने के बाद 60 सेकंड में मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी। इट्स नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल जैसे टीवी देख रहे होते हैं ना, तो अच्छा चलें उठ के मैं टीवी की डस्टिंग कर लूँगी, ट्रॉली की डस्टिंग कर लूँगी, नीचे की डस्टिंग कर लूँगी। 60 सेकंड मुझे लगेंगे और भले वो बाद में इंक्रीज़ हो जाए टाइम, बट आपका माइंड वो 60 सेकंड के ऊपर ना आपको फ़ोकस कर देता है और कहता है खड़ो और काम करना शुरू कर दो क्योंकि माइंड गेम होती है ना, आप तब तक कोई चीज़ नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड रेडी नहीं होता। सो अपने माइंड को ट्रेस करें, अपने माइंड को ना ट्रेस करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैं ये काम 60 सेकंड में कर रही हूँ। I wrote a note the Sunday symptoms like समटाइम्स हम एक काम सोचते हैं कि ये हमने करना है और दिमाग में होता है कि इसको करना ही करना है, लेकिन फिर आपको वो चीज़ ना आपके ज़हन पे भारी होना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें, आपने ये सोचा कि मैंने अपनी अलमारी ठीक करनी और फिर क्या है आप सोचती रहती हैं अच्छा अभी करूँगी, घंटे बाद करूँगी, 2 घंटे बाद करूँगी। उस चक्कर में आप अपने घर के और काम भी छोड़ देती हैं और फिर आपसे वो काम नहीं होता। तो उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक क्या है, छोड़ दें उस अलमारी को। जो चीज़ आप 4 दिन से करना चाह रही हैं और वो नहीं हो पा रही है, तो उसके चक्कर में आपका और घर भी नेग्लेक्ट हो रहा है, तो उसको छोड़ दें। आप किसी और कमरे को चूज़ करें। उसकी जगह इंस्टेड आप अपने किचन को चूज़ कर लें, उस पे लग जाएँ काम करने पे कि वो आपको जल्दी मज़ा आता है करने में। सो इंस्टेड कि आप एक चीज़ को देखें, वो आपके सर पे बोझ बनना शुरू हो और आप अपने घर के और रहे-सहे काम भी जितने हैं, बच्चों को देखना है, खाना पकाना है, हर चीज़ करनी है और बच्चों की छुट्टियाँ हैं और आपका बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, तो उससे बेहतर है कि रूम चेंज कर दें, अपना मूड मत चेंज करें। आपने ये सोचा हुआ है ना कि सुबह मेरा प्रोडक्टिव होगा, ये अच्छा दिन होगा, मैं काम करूँगी और एक काम के चक्कर में आप बैठी हुई हैं। सो बेहतर क्या है? चेंज द रूम इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर मूड। I wrote a note the Sunday symptoms like ये चीज़ आजकल मैं कर रही हूँ। सीरियसली ये इतने मज़े की टिप है ना, ये बल्कि सोचें कि सबसे बेस्ट ट्रिक है। आपने ना जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, स्क्वाट्स करें, डिफरेंट किस्म के एक्सरसाइज़ करें। नहीं हो पा रहे, मैं बेस्ट तरीका बताऊँ आपको। कॉल आई आपकी अम्मी की, खड़ी हो जाओ, वॉक स्टार्ट करो। अपने घर के अंदर वॉक स्टार्ट कर दें। क्या आपने कॉल के साथ अपनी एक अटैचमेंट बना ली, एक नई हैबिट उसके साथ अटैच कर दी, वो क्या है? आपकी वॉक। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने हज़ार स्टेप्स कर लिए। उसके बाद जैसे आप चाय बना रही हैं, उधर खड़े-खड़े स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें। जो उसके एक्सरसाइज़ेज़ हैं स्ट्रेचिंग की, वो करना शुरू कर दें। क्या आप चाय बना रही खड़ी हैं ना, दूध उबाल रही हैं, खड़ी हैं ना, खाना पका रही हैं, वो खड़ी हैं ना, आप अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दें। दिस इज़ द सेकंड बेस्ट अटैचमेंट मतलब एक हैबिट आपके एक काम के साथ अटैच हो गई। फिर जैसे टीवी देख रही हैं ना, ड्रामा देख रही हैं, उसके बीच में एड्स आ जाते हैं ना, नॉर्मली एड्स आते हैं, तो खड़े हो जाएँ, स्क्वाट्स करना शुरू कर दें। जो एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़ जो आपको सुस्ती पे आपको गामज़न कर देता है और आपको होता है यार मैं कैसे वॉक करूँगी? मुझे इतने कमेंट्स आते हैं आप 15,000 स्टेप कैसे कर लेती हैं डेली? मैं 15 भी करती हूँ, मैं 17 भी करती हूँ, मैं 18 भी करती हूँ और मैं अपनी हैबिट्स चेंज की हैं। आप अब जब तक अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल होगा। सो हर चीज़ के साथ एक चीज़ अटैच कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने फ़ोन पे बात करते हुए
कॉलें आती हैं ना अम्मी की, बहन की, ये वो, बैठ के मत बात किया करें। ये सोचें अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दें कि जैसे ही कॉल आएगी मैंने खड़े होना है और मैंने वॉक स्टार्ट कर देनी। जैसे ही मैं टीवी देखूँगी, ऐड आएगा, मैंने अपनी स्क्वाट स्टार्ट कर देनी। मैंने चाय उबलते हुए अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देनी है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स आई एम टेलिंग यू सीरियसली कि आपको इतना हेल्प आउट करेगा ना, आपकी बॉडी भी टोन होना शुरू हो जाएगी और आपको खुशी भी होगी कि मैंने वक़्त नहीं ज़ाया किया ड्रामा देखने में या खड़े हुए सिर्फ़ किचन में या कॉल पे बात करने में। I wrote a note the Sunday आपको पता है symptoms समटाइम्स हमें प्रोक्रास्टिनेशन या सुस्ती क्यों होती है? क्योंकि हम परफेक्शन के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं आपको एक बात बताऊँ। और वो परफेक्शन हमें किस तरफ लेके जाती है कि वो हमारा कोई वो काम करने का फिर दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि हम होता है जी हमें तो परफेक्टली काम करना है। परफेक्ट चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं। तो उससे बहुत बेहतर है परफेक्ट मत करें। डोंट डू एनीथिंग परफेक्टली, क्योंकि एक परफेक्ट काम कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्शन के चक्कर में हम अपने रहे सही काम भी खराब कर देते हैं। उससे बहुत बेहतर क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? अब ये फ़र्ज़ कर लें, मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं सोचूँ कि मैं फ़लाँ व्लॉग बनाऊँगी और मैं इतना परफ़ेक्ट व्लॉग बनाऊँगी और उस परफ़ेक्शन के चक्कर में मैं 6 दिन लगा दूँगी। नो, व्हाई? क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ? उससे बहुत बेहतर नहीं है कि मैं अपना एक सादा-सा व्लॉग बना के रख लूँ, आप लोगों को पसंद भी आए, आप लोग देखें भी, या मैं परफ़ेक्शन के चक्कर में 8-8, 9-9 दिन का गैप दे दूँ। इसी तरह जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है कि जी फलां चीज़ है, मैं अपने बच्चों के लिए पहली दफ़ा ही जब बनाऊँगी ना वो बेकिंग, तो मैं ऐसी बेस्ट बनाऊँगी कि बस देखते ही रह जाएँगे लोग। ना करें। परफेक्ट टाइम के साथ उस बेकिंग में आप हो जाएँगी। बट इंस्टेड कि आप वेस्ट करें टाइम, आपके बच्चे इंतज़ार करें, महीनों, सालों गुज़र गए, आपने वो चीज़ नहीं बनाई। परफेक्शन के चक्कर में उससे बहुत बेहतर है आप कंसिस्टेंसी पे तवज्जो दें, बच्चों को कपकेक्स बना के दें, फिर उसके बाद कुछ और बना के दें। हर बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता है। आई एम एक्सपर्ट इन बेकिंग। अभी आजकल मैं सिर्फ़ वेट के चक्करों में बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज़ होती हैं। छोटे से स्टार्ट किया था, मफ़िन से। And then I was giving demos. I I love baking जो savory baking होती है. Normal buns and sour breads and this and that. ये सारी sour bread जो होती है, sorry. I love to bake such things. Really, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं इसलिए आजकल नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, वही खा के मैं इतनी मोटी हो गई थी। सो द थिंग इज कि अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में मत लेकर आए। I wrote a note the Sunday symptoms फिर एक like चीज़, बहुत से लोगों को ये होता है ना कि 6 बजे उठ के काम कर लूँगी या सुबह के इतने बजे उठ के काम कर लूँगी। नो, देयर इज़ नो नीड। आप ये सोच सकती हैं कि बस 5 डीप ब्रेथ्स लेनी है, मैंने साँस लेनी है डीप वाली और उसके बाद मैंने खड़े होके काम शुरू कर देना है। आज मैंने टीवी की डस्टिंग जो है ना 4 बजे स्टार्ट करनी है, नो। आज मैं बस 5-6 डीप ब्रेथ्स लूँगी और मैं खड़े होके हार्डली कोई 4 मिनट के अंदर मेरी टीवी की डस्टिंग हो जाएगी और मैंने कर देनी है। उससे क्या होता है, आप वो काउंटडाउन के चक्कर में ही नहीं पड़ते। आप उसी वक़्त आपका माइंड आपको बोलता है, आप ठक करके खड़े होते हैं, अपना काम कर लेते हैं। आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता एक चीज़ के लिए। सो हमेशा याद रखें, किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए यू डोंट नीड दैट टाइम कि जी इतने बजे करूँगी। हमेशा उसको रिलेट करें एक पॉज़िटिविटी के साथ। अब 5 सेकंड बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ, खड़े होके मैं करना शुरू करती हूँ। I wrote a note the Sunday symptoms like रिप्लेस डोपामाइन ड्रेन, ये क्या है? सबसे ज़्यादा हम जब स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, तो ये आप में लेज़ीनेस स्टार्ट कर देता है। मैं सीरियसली आई एम नॉट अ टिकटॉक पर्सन। मैं एक दिन सिर्फ़ टिकटॉक पे जैसे मैं बैठी हूँ, मैं स्क्रॉल करती रही, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए उस टिकटॉक के चक्कर में एंड दैट डे आई वाज़ लाइक नहीं, टिकटॉक इज़ नॉट माय थिंग। क्योंकि जो टाइम आपका प्रीशियस 1 सेकंड भी गुज़र गया ना, ज़ाया हो गया, तो वो तो ज़ाया हो गया। मैं ये नहीं कहती कि आप एंटरटेन ना हो, एंटरटेन हो, उसके लिए आप एक टाइम रख लें। रात को 7 बजे से पहले आप सोचिए कि बस इसके बाद मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, मुझे रात को सोना होता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप इतने ज़्यादा स्टेप्स पहले हर दिन लेते हैं ना, तो मैं तो रात को मुझे तो पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, मैं इतने आराम से सो जाती हूँ। मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि आपको नींद आती है, बहुत बड़ी बात है भई, हर एक को नींद नहीं आती। सो अपनी बॉडी को इतना मैं थका देती हूँ कि मुझे होता है कि बस अब मैंने सोना ही सोना है।
लेकिन जब फ़ोन आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, स्पेशली स्क्रॉल, स्पेशली रील्स, स्पेशली ये जो टिकटॉक पे स्टोरीज़ होती हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, ये आपका बहुत टाइम खराब करता है, तो ये आपको लेज़ी भी बनाता है। क्या आप बैठे हुए हैं, बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, आप कोई काम भी नहीं कर पाते, आप लोग मुझे देखते हैं। मैंने हर चीज़ का एक टाइम रखा हुआ है। मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, मैं अपनी जॉब भी करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम को भी देखती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माय जॉब। इन सारे कामों को मैं लेके चलती हूँ, किस तरह करती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है टाइम इज़ वेरी प्रीशियस थिंग, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। किसी भी किस्म के, किसी के लिए भी नहीं ज़ाया करना चाहिए, वो टाइम आपका है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम, स्क्रॉलिंग रील्स एंड टिकटॉक। उससे बेहतर है बाहर निकलें, वॉक करें, ताज़ी हवा में जाएँ, सुबह उठें। इंस्टेड स्क्रॉलिंग फ़ोन, बाहर जाएँ, ठंडी हवा हवाखोरी करें एंड अपनी सेहत पे तवज्जो दें। ये चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से निकाल देती हैं। I wrote a note the Sunday अपने symptoms आप से ना like लाउडली, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, माइंड में सोचते हैं कि अच्छा मैं उठ के कर लूँगी। नहीं, आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं ना, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो समटाइम्स हमें ना समझ नहीं आती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती है। एक मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लिख लिया करें। एक मैं आपको बता रही हूँ कि बोलें, दिल में नहीं, बोलें कि मैं अब उठ के अपना डाइनिंग साफ कर लूँगी। क्या होगा? इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। आप उठी और आपने कर दिया। आज मैं अपनी वॉशिंग करूँगी, उठी और अपने कपड़े धो लिए। आज मैंने अपने घर को मतलब रीसेट करना है, उठी और कर लिया, बट लाउड बोले अपने आप के साथ। दिल में मत बोलें, क्योंकि जब आप लाउडली बोलती हैं, वो आपके कान भी सुनते हैं, आपको विजुअली भी नज़र आ रहा होता है और आपके मुँह से भी वो बात निकल रही होती है। और फिर आप खड़े होके काम करते हैं। देखिए, छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें जिसको हम इग्नोर करते हैं, डोंट इग्नोर। Start speaking loud to yourself that I'm going to do this thing now. I wrote a note the Sunday ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताई है। सुबह जब आप वही रात के पजामे में या शर्ट में या टी-शर्ट में सो रही होती हैं, उसी में उठ के सुबह आपको फ़ील होता है, कोई एनर्जी फ़ील होती है? नहीं। आपको लगता है ड्रेन्ड हैं, वही रात की सुस्ती आपको अभी भी चढ़ी हुई है, सारा दिन उसमें क्या काम करेंगी? आपने कभी किसी पजामा पहने वाले बंदे को देखा है कि वो एक्टिव होगा? नहीं, वो उसके रात के कपड़े हैं, उसको रात के लिए रहने दें। सुबह उठ के कपड़े चेंज करें। मैंने आजकल एक रूटीन स्टार्ट की है। व्हाइल आई एम वर्किंग, एक तो मेरी एक्टिव वॉच मेरे हाथ में होती है, मुझे पता होता है कि मैं कितनी मेरी बॉडी वर्कआउट करे। दूसरा, आई वेयर माई जॉगर्स, क्योंकि मेरे घर में जो है मोस्टली फ्लोरिंग हुई हुई है, रग्स हैं, तो मेरे जॉगर्स घर के लिए एक अलग है, उनको मैं पहनती हूँ। और मैं उसके बाद काम जब कर रही हूँ तो मुझे फील होता है मैं बहुत तेजी से काम कर रही हूँ। और जब वही मैं चप्पल पहन के शाम के रात के कपड़ों में काम कर रही होती है ना, मुझे कुछ करने का फिर दिल नहीं चाहेगा। ये चीज़ मैं आपके साथ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस दिन आप फ़ील करें कि आपको सुस्ती चढ़ रही है, आप एक्टिव कपड़े पहन लें, मतलब साफ कपड़े पहन लें। आप अपने घर के लिए एक जॉगर्स रख लें, जो साफ-सुथरे आपके घर के अंदर पहनने वाले हों, या ऐसे कोई जुराबें पहन लें, जैसे लोगों में मोस्टली घर में, क्वेटा में अगर देखा जाए तो मोस्टली लोगों के घरों में वॉल टू वॉल कारपेटिंग होती है, वही जॉगर्स पहन के नहीं फिर सकते। बट अगर आपके घर में मतलब सारा फर्श है, तो आप जॉगर्स पहन लें। नहीं है, अपने घर में अगर आपकी वॉल टू वॉल कारपेटिंग हुई और आप जॉगर्स के साथ नहीं फिर सकते, आप जुराबें पहन लें और फ़ील करें कि हाँ जी, ये मेरा एक्टिव मोड है, मैंने अच्छे कपड़े वो पहन लिए जो कि मुझे एक्टिव रखते हैं, मुझे अब ये काम तेज़ी से करने हैं। तो आप जब वो एक्टिव मोड में आते हैं ना, तो आपका वो काम करने का फिर और आपको जोश आता है। अब सोचिए, मैं कमीज़ शलवार में जिम चली जाऊँ या लेज़ी कपड़ों में जिम चली जाऊँ, मैं कोई काम करूँगी? जिम का अलग एक ड्रेस होता है ना। तो हर जगह का एक ड्रेस होता है, स्विमिंग का अलग होता है। तो हर इसलिए रात के पजामे को रात का पजामा ही बना के रखें, उसको दिन के लिए मत इस्तेमाल करें प्लीज़। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ये करेंगी, तो आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। I wrote a note the Sunday symptoms ये like टेक्नीक जो है ना, सीरियसली ये मैं आजकल अपने आप के साथ इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मोस्टली बहुत सी ख़वातीन मुझे कहती हैं हम एक्टिव नहीं रहते। सर्दियाँ आती हैं, हमारा बस मूँगफली खाने का दिल चाहता है और चारों तरफ कचरा मचाने का दिल चाहता है, और उसके बाद हमारा लेटने का दिल चाहता है और हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम कोई काम करें। अगर आप यही करेंगी, हर साल सर्दियाँ आती हैं, तो क्या होगा? फिर तो आप अपनी ज़िंदगी को एक मतलब इस तरह से ख़राब करने पे लगी हुई हैं कि अपने हाथों से।
मैं अगर अपना बताऊँ, मैंने आजकल जो ये टेक्नीक शुरू की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सोचती हूँ कि अगर अब मैं अपना वेट रिड्यूस कर रही हूँ या अगर अभी मैं वॉक कर रही हूँ या अगर अभी मैं काम करते-करते एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, तो कल मेरी बॉडी मुझे थैंक्स बोलेगी। क्योंकि ये बॉडी ना बहुत प्रेशियस चीज़ है, इसको मत भूलें। ये जैसे दुनिया के हर इंसान को अपनी इज़्ज़त दी होती है, हर इंसान का आप ख़्याल रखती हैं, लेकिन अपनी बॉडी का नहीं रखती। अल्लाह ने ये बॉडी आपको गिफ्ट दी है। इसका ख़्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। आप जितना खाएँगे, जितने मोटे होंगे, उतने लेज़ी होंगे और उसके बाद आपसे कोई काम नहीं होगा, उतने डिज़ीज़ फैलेंगी जिस्म के अंदर। मतलब मोटापा क्या है? मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आपको सबसे ज़्यादा लेज़ीनेस होती ही तब है जब आपसे कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप थक जाते। मतलब फ़साद के अलावा बीमारियों का गढ़ बन रहे होते हैं जब आप थोड़े से मोटे होते हैं या मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं तो और सुस्ती कायली अलग हो रही होती है। सो मैं आज आपको बताऊँ कि मैं ये सोचती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला ने मुझे एक जिस्म दिया है और वो जिस्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, मेरे लिए, मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, दुनिया के लिए मैं सोचती हूँ, मैं अपने लिए भी सोचूँ। मैं अपना वेट रिड्यूस करूँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए सेहतमंद है। और कल मेरी बॉडी मुझे थैंक यू बोलेगी कि आपने मेरे एक हार्ट को इतना मोटापे में 2 हार्ट्स के बराबर काम करने से रोक लिया। आपने मेरी जो और बाकी ऑर्गन्स हैं, उसको सँभाल के रखा। आपने चीनी नहीं खाई, जो सबसे निरी फ़साद की जड़ है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाती थी पहले। आई एम नॉट ईटिंग सीरियसली मुझे सारा दिन में नहीं याद होता कि मैं चीनी खाई भी है। इतने मेरे तो पता नहीं कितने शायद 2 महीने हो गए मैंने चीनी देखी भी नहीं है। पहले चाय में थोड़ी-सी डालती थी, अब वो भी नहीं डाल रही। नो कार्ब्स नथिंग। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी प्रेशियस है और उस पे काम करना मेरा फ़र्ज़ है। कल मेरी बॉडी मुझे थैंक यू बोलेगी कि थैंक यू आपने अपने ऊपर इतना काम किया। आज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। I wrote a note the Sunday symptoms फिर ये like चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। टू डू लिस्ट को 20 से 25 कामों का अगर आप टू डू लिस्ट पर डे बनाएँगे बिल्कुल प्रैक्टिकल है ही नहीं। हो ही नहीं सकता कि एक इंसान 20 से 25 काम करे। नो। 3 काम जो बहुत आपको लगता है कि मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसको प्रायोरिटी बनाएँ। उन तीनों को आपने अगर अकम्प्लिश कर लिया, तो उसका मतलब क्या है, आपने वो दिन विन कर दिया, उस दिन को जीत लिया। उसके बाद छोटे-मोटे काम होते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब वो एक बोनस हो गया आपका। लेकिन अगर आप 50 कामों का फ़र्ज़ कर लें 10 कामों का भी करती हैं ना, पर डे आप इंसान हैं ना, 10 काम कर सकती हैं? नहीं। तो 3 प्रायोरिटीज़ रखें कि ये 3 काम मैंने करने ही करने हैं और इनको जिस हाल में भी होगा मैंने कंप्लीट करना है और उसके बाद ये सोचें कि हाँ, ये 3 काम मैंने कर लिए, बाकी जो काम है वो बोनस में है, उसको मतलब करते हुए लिख लिया करें। बट लिस्ट मत बनाएँ क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोक्रास्टिनेशन या सुस्ती तभी स्टार्ट होती है कि जब आप इतनी बड्डी-सी पंजाबी में कहते हैं बड़ी सी लिस्ट देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ओह चलो टीवी देख लेती हूँ आधा घंटा। उसके बाद थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर लेती हूँ। तो ये काम तो होते ही रहेंगे और वो जो बेस्ट टाइमिंग है ना प्रोडक्टिविटी का वाला, सुबह के टाइम जो कि मेरा होता है सुबह का, तो वो फ़ील क्या होता है? ज़ाया हो गया। जिस दिन सीरियसली समटाइम्स इंसान हूँ मैं, मेरा कोई दिन इस तरह ज़ाया हो जाए कि मैंने कोई काम ही नहीं किया, भाई मुझे इतना बुरा लग रहा होता है कि मैंने जो काम करने थे वो नहीं किए, तो उससे बहुत बेहतर है कि 10 लिस्ट से 3 पे आ जाऊँ। 3 काम जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने टेलर के पास भी जाना था, मुझे बैंक भी जाना था, मेरे बाहर के काम थे और मुझे बैंक भी जाना था और मुझे वेस्टर्न यूनियन भी जाना था। मुझे 3 बहुत इम्पोर्टेंट काम करने थे और उसके साथ मैंने 10 की लिस्ट और बना ली। तो वो 3 जो मेन इम्पोर्टेंट काम थे ना, जिसपे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, वो भी रह गए। सो हमेशा एक काम करें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएँ, 3 कामों को प्रायोरिटी बनाएँ, बाकी कामों को साइड पे रख दें और आहिस्ता-आहिस्ता करती रहें, इट्स ओके। I wrote a note the Sunday ये एक मैं बहुत symptoms अच्छी टिप like बता रही हूँ, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं मैं नहीं सुनती म्यूज़िक, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, उनके लिए ये टिप है कि म्यूज़िक को बैकग्राउंड में ये ना सोचें कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। उसको अपने कानों में इस तरह सोचें कि ये मेरा एक ऐसा मतलब ट्रिगर करने वाला पॉइंट है कि मैं गाना सुन रही हूँ और मैं दूसरी चीज़ों को सोच ही नहीं रही और मैंने अपना काम स्टार्ट कर देना है। समटाइम्स हम काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, हमें सुस्ती करने पे मजबूर कर देती हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ये काम करें
कि जब आप देखें कि हाँ जी, अब मेरा ये टाइम जो है ना बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने काम करना है, कोई गाना लगा लें कानों में और नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखें। I wrote a note the Sunday symptoms that समटाइम्स प्रोडक्टिविटी के चक्कर में हमारे साथ होता क्या है कि हम ये सोच रहे थे कि अच्छा हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। इंस्टेड ये कहना कि ये कौन-कौन से आज मैंने काम किए, बल्कि ये सोचें कौन-कौन से काम करने पे मुझे एनर्जी मिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये माइंडसेट लेके अगर आप कोई काम करेंगी, तो आपको क्या होगा? आपका काम मोर प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिविटी को माइंड में मत लाएँ, सिर्फ़ ये सोचें, ये चीज़ करने से मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी और मैं कितना और अच्छा काम कर सकती हूँ। I wrote a note the Sunday symptoms खैर है, अगर that आपने कल कुछ नहीं किया, आपने रेस्ट किया, इट्स ओके। बट आज उस चीज़ पे बैठ के रोना-पिटना नहीं है। बाउंस बैक करें, ओके कोई बात नहीं, मुझे रेस्ट की नीड थी, मैंने रेस्ट कर लिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आज मैं अपने आप को उस चीज़ के ऊपर नहीं कोसती रहूँगी, मैंने बाउंस बैक करना है, अपने आप को माफ़ कर दें, क्योंकि आपका अपना इनर सेल्फ ज़्यादा मुस्तहिक है कि आप उसको ज़ फ़ौरन से पहले माफ़ कर दिया करें, ना कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहें कि मैंने ये गलती कर ली, वो गलती कर ली। बाउंस बैक करें, आज कल नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया एक अलमारी है जिसकी वज़ह से आप लटकाए जा रही हैं सारे काम, कल नहीं हो पाया, आज कर लें, आज एक खाना अलमारी का ठीक कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी अलमारी उखाड़ के रखनी है और उसके बाद उसको ठीक करना है, नो। एक खाना, एक ड्रॉअर, एक-एक करके अपने आप को मार्जिन दें, अपने आप को माफ़ करना सीखें कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझे भी अपने आप को माफ़ करना चाहिए। ये माइंडसेट बना के रखेंगी, तो कभी भी ज़िंदगी में आपको कभी भी ये नहीं होगा कि वक़्त गुज़र गया और हमने ये नहीं कर पाए और हम वो नहीं कर पाए। हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट मैं भूल गई थी उधर, तो मुझे था कि मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। हम सारी चीज़ों पे सुस्ती दिखा सकते हैं, एक चीज़ पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और वो है आपका खुद का सेल्फ। और अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया। अच्छा, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, आपके हाथ इतने मॉइस्चराइज्ड कैसे होते हैं, इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं। इस चीज़ पे नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई सुस्ती, कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी अपने हाथों और पैरों की केयर में। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक दो दफ़ा पहले भी शेयर किया था, मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ द बॉडी बटर। सीरियसली इतना मज़े का है, मैं आपको ज़रा प्रॉपरली दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस इज़ ऑर्गेनिक ब्लूम का स्किन एंड बॉडी बटर। इस इवन यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस। अगर आप गुआशा करें, इसको फेस पे लगाएं, ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज करता है। एंड ये मेरी कोई 4th या 5th बॉटल होगी, अभी भी देखिए हाफ हुई हुई है। मैं इसको डेली बेसिस पे मैं आपको बताऊं कि मैं इसको यूज़ करती हूँ 3 से 4 दफ़ा। जैसे किचन में काम करते हुए हाथ धो के उसके बाद जब मैं फारिग हो जाती हूँ, देन आई यूज़ इट। सारी रिंग्स जो भी है सब मैं उतारती हूँ और उसके बाद मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। एक तो मैं आपको बताऊं कि इसका इतना मज़े का अरोमा है ना, एंड इट्स सो स्मूथ एंड मॉइस्चराइजिंग। मुझे याद आ गया, एक बचपन में हम एक क्रीम यूज़ करते थे जो मेरे चचा भेजते थे डेनमार्क से। इट्स जस्ट लाइक दैट। ये इतना मॉइस्चराइजिंग है, आप देख सकते हैं, मैं इसको लगा रही हूँ, मेरे हाथ ना स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। इतने मज़े की जो है ना ये क्रीम है। तो रात को आपने और कुछ नहीं करना, जब भी आपको लगे कि आपने काम किया है, आपने ये मॉइस्चराइजर यूज करना है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हाथों पे और पैरों पे आपने इसको नहीं छोड़ना। सो खैर, मुझे था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था कि अपने हाथों पैरों की हिफाजत और उनकी केयर के लिए सुस्ती, प्रोकास्टिनेशन आपने नहीं दिखानी है। सो यू विल लव इट। इसका लिंक वगैरह मैं दे दूंगी आप लोगों को। आई जस्ट लव इट। आई बॉट इट। इट्स नॉट सम PR और समथिंग। आई बॉट इट। इट्स वेरी रीजनेबल। इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल एंड बड़े आराम से ये 2-3 महीने चल जाता है। बॉडी बटर है। मैं द बॉडी शॉप का बॉडी बटर यूज करती थी। उस वक्त वो 2700 रुपए का आता था उस वक्त, एंड इट्स वेरी रीजनेबल एंड वेरी इकोनॉमिकल। सो खैर, इस नोट के साथ आज का व्लॉग करती हूँ मैं खत्म। होप आप लोगों को आज से सुस्ती काहली नहीं होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। यू विल स्टार्ट वर्किंग लाइक एनीथिंग एंड यू विल नॉट फील कि जी मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकती।
तो चले जी, अब मैंने लगा लिया मॉइस्चराइजर और मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।